परम धर्म कुलनाथ तजे सो योगी नम नमस्ते सत्स्वरूप केवल बद कंडाय नमस्ते नमस्कार ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति बिंदातीतम गगन सदृशम तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वशास्त्र भावातीतम तिर्गुणई सद्गुरुतम चैतन्यम सासम्यमातीतम निर्जनम नादिन्दुक्लातीतम तस्मै नमः। मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम मंगलम शब्दार शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान करूं। राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी द्वारा राम सदगुरु देव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सदगुरु दयाल मगर नित पद संगत सा जीवन मोक्ष सब धरती पावन सब बन कर सात समुद्र सतगुरु हे सतगुरु अंतर जाम गटगट की जान हे राम जी महाराज आरंभ हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। जस पद राग मिश्रित चल रहे हैं। सदगुरुदेव आजीवन ग्रस्त में रह करके राजा महाराजाओं को सबको ज्ञान दे रहे हैं, वैरागियों को, सन्यासियों को, त्यागियों को, ढूंढियों को, सब संप्रदाय वाले, जैन संप्रदाय हो, मुस्लिम संप्रदाय हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको, सनातन धर्म वाले सबको महाराज समझा रहे हैं कि सारा संसार में शरीर तो 1,84 योनियां जो धारण कर रखी है, में 1,84 में नरदेही भी है। 1,84 योनि में मिनका देही हो गुण भारी करतार सु ऐसो ब्रह्म न को। करतार से भी भारी गुण है, इस रचयिता करने वाले से भी भारी गुण है। नरदेह में इतना गुण है कि महाराज फरमाते हैं आत्मा पे सत का भेष चाहिए। शरीर पे भेष पहनने से आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं। सत का भेष आत्मा कैसे पहनती है वो महाराज समझा रहे हैं। सत का भेष आत्मा पे कैसे आएगा, कब आएगा? नरदेही में आएगा। और संतों ने, केवड़ी भगवंतों ने जो पांचों ज्ञान धारण किया था, मत ज्ञान, मन परिचय ज्ञान, सुरत ज्ञान, अवध ज्ञान, केवल ज्ञान, ये पांचों ही ज्ञान जब उसके घट में आएंगे तो पांचों ज्ञान कैसे आएंगे? वेद भेद लभेद, छुच्छम वेद अछुच्छम वेद में भेद, ये पांच। वेद का अर्थ है ज्ञान, भेद का अर्थ है पवन को खींच के चढ़ाना, अष्टांग योग करना, सांख्य योग करना, ब्रह्मांड चढ़ाना, त्रिकुटी भ्रकुटी चढ़ाना, ये भेद। लभेद मुखारबंद से रटना करना। छुच्छम वेद यानी ब्रह्म ज्ञान अरूप है, निरंजन है, निराकार है, इसके कोई रूप रंग वर्ण नहीं है, आत्मा के भी नहीं है तो ब्रह्म ज्ञान के। आत्मा की जात को समझोगे, जात ब्रह्म है, तो इसके लिए ब्रह्म ज्ञान चाहिए, ये छुच्छम वेद। और वो कैसे आएगा? छुच्छम वेद में भेद आएगा। भेद कौन सा? कि 52 अक्षर श्वास में रटते जितने 52 अक्षर है, जब प्रश्वास में लिबन सिवरण होगा, उश्वास, वो 52 से अलग है, 53। ये दोनों शामिल होंगे, 52 और 53, और रकार मकार, कागलिया और जिव्या, जब वो सत का भेष पहनाने वाला निरक्षर प्रकट होगा घट में, तब आत्मा पे सत, सत आत्मा सत उसमें मिलेगी, तब ये आत्मा सत का भेष पहनेगी, तब ये माया का भेष छूटेगा। नहीं तो इसके माया का भेष छूटने वाला है, चार ज्ञान से तो छूटने वाला ही नहीं। इसके लिए महाराज ने उदाहरण देके समझाया है, राजा ऐसा भेष हमारा,
वेदी जके भले विद जाने, कर्मे लखे न सारा। राम रटे परमेश्वर प्यारा, रह कर्मासु न्यारा। राजा ऐसा भेष हमारे आत्मा पे ऐसा भेष पहन रखा है, पांचों ज्ञान का, पांचों ही साधना का। कैसे पहना, उसके लिए महाराज उदाहरण देके समझा रहे हैं। हे राजा, वाष्ट मुनि क्या सेवियो, जा राशिस अवतार। हे राजा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, दत्त देव को बूझो बेवा। दियो वेद ओई जान, वाष्ट राम जी को आन। यही पांचवा केवल ज्ञान का चुचम वेद के भेद का भी निर्णय रामचंद्र भगवान को वशिष्ठ ने, और यही चुच्छम ज्ञान ब्रह्म का दत्तात्रेय जी ने ब्रह्मा विष्णु में शक्ति को बताया। तो महाराज फरमाते, वो ब्रह्मा विष्णु में शक्ति ने पूछा कि दत्त देव को बूझा भेवा, किसके पुत्र कौन को ध्यावो। आप किसके तो पुत्र हो, कौन को ध्याते हो, और कहाँ निवास है आपका। तब दत्तात्रेय जी ने जवाब दिया, इस ब्रह्म ज्ञान की निर्णय किया दत्तात्रेय जी, अपने रूप का महिमा नहीं करिए। ब्रह्मा विष्णु में शक्ति ने ज्ञान पूछा और दत्तात्रेय जी ने ज्ञान बताया। तो तीन देव का पुत्र कहाऊं, ब्रह्म ज्ञान हृदय में लाऊं। जात हमारी ब्रह्म कहीजे, मात पिता है राम। गृह हमारा सुन्न में, अनहद में विश्राम। ब्रह्मा विष्णु महेश का तो मैं पुत्र कहलाता। बोलो, दत्तात्रेय जी ने जो ज्ञान दिया उनको, वो कह रहे मैं आपका पुत्र हूं। माता अंशिया, तीनों देव के अंश से माता अंशिया की दत्तात्रेय जी। यो नहीं कहा कि मैं आपका पुत्र नहीं हूं, आपका पुत्र हूं, ये शरीर आपका है, और ब्रह्म ज्ञान में हृदय में ला रहा हूं। हमारी जात ब्रह्म है, इसलिए आत्मा की जात ब्रह्म है। तो इसके लिए ब्रह्म ज्ञान चाहिए, उसको कहते हैं चुच्छम वेद। चुच्छम वेद विष्णु लक्ष्मी ने पाया, विष्णु लक्ष्मी ने चुच्छम वेद को धारण किया। दत्तात्रेय जी ने चुच्छम वेद का ज्ञान दिया। मात पिता है राम, कब आता है, इस राम को मैंने सिमरा। दत्तात्रेय जी ने राम को लबेद यानी रटना करी। वेद भेद ज्ञान से और पवन को ऊपर चढ़ाने से ये रटना ऊंची है। इसका उदाहरण दिया सुखराम जी महाराज ने, जैन धर्म का और सनातन धर्म का। उसके लिए आदि गुरु शंकराचार्य जी थे। 7 जन्म की अगली पिछली शंकराचार्य जी बात कह देते थे। आदि गुरु शंकराचार्य जो प्रथम हुए, शंकराचार्य आगली कहता पाछे सबे बताया। जया मुगत सिद्ध में होती, तो दत्त पास क्यों आया। अगर सिद्ध से मुक्ति होती तो शंकराचार्य दत्तात्रेय जी से क्या लेने गए। तो दत्तात्रेय जी ने यही लबेद का ज्ञान शंकराचार्य जी को बताया। तब उसका उदाहरण दिया है कि जैन धर्म काचे कलशों वेद बुलावे। काचे कलशे से पके हुए नहीं, काचे कलश से वेद बुलाता। क्या कहता है वेद कलशों से, जैन धर्म सत्य और सब धर्म झूठ। जैन धर्म सत्य है और सब धर्म। तब शंकराचार्य ने वेद संभाला, आदि गुरु शंकराचार्य ने वेद का ज्ञान संभाला। गदे पुंद मुख वेद बुलाया, गदे की पूंछ से वेद बुलाए तो भी कलश चुपक रहे नहीं वाणी। जैन धर्म सत्य प्राणी, तो भी कलश चुप नहीं हुआ। तब शंकराचार्य जी ने क्या बात किया, वेद से और भेद से तो कलश चुप ही नहीं हुआ। ये दोनों ही बात जैनियों के पास भी थी। ओम की साधना करते थे और ज्ञान था। तब शंकराचार्य लबेद संभाला, जब वो कलश चुपक बोले नहीं बाणी। फिर शंकराचार्य जी ने वेद संभाले, लबेद तीसरा,
और ब्रह्म ज्ञान का निर्णय किया, सूक्ष्म वेद का। ये 4 ज्ञान तक की प्राप्ति थी दत्ता की। तब वो कलश चुप हो गया। तब कहा महाराज जहाँ से आत्मा बिछड़ी है वहां हमारा निवास, गृह हमारा शून्य में अनहद में, ब्रह्मांड में हमारा निवास है, वहीं से आए हैं और वहीं। यही बात महाराज जो वेद ज्ञान की बात संत ज्ञानेश्वर मुक्ताबाई ने आनंदपुर में बताया। तो ब्राह्मण के पुत्र वेदों का ज्ञान लेकर के आए मुक्ताबाई के पास और ज्ञान की बहुत महिमा करी, बहुत अपनी महिमा करी, हमारे को सारे 4 वेदों का ज्ञान है। तो मुक्ताबाई ने कहा तो तुम्हारे तो खुद के पास है, मेरे ये भैंसा जो बंधा हुआ यही सारे वेद बोल लेता है। तो वो चकित हो गए कि ये भैंसा कैसे बोल लेता है। तब कहा मुक्ताबाई ने, अरे बोल बोलने की का जाया, ब्रह्मपुत्र सुनने को आया। हे नेकी का जाया, बोल। मुक्ताबाई के भक्ति के पराक्रम से 5 ज्ञान थे मुक्ताबाई के पास में। 5 ही, केवल ज्ञान, मत ज्ञान, मन पक्ष ज्ञान, सुरत ज्ञान, अवध ज्ञान का सारा गुण था। तो वैसे के मुख से वेद बुलवा दिए। सब ब्रह्मपुत्र यानी ब्राह्मण के जितने भी पुत्र थे सब चकित हो गए और ये भक्ति धारण कर। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जो ब्रह्म अक्षर ब्रह्म में आत्मा मिल नहीं सकती है, सत का बेस पहन नहीं सकती है, और निरंतर ब्रह्म सत्य है, आत्मा भी सत्य है। इसका जब आत्मा पे भेष आ जाएगा तो आत्मा एक मेक हो जाएगी, अलग नहीं रहेगी, परमात्मा रूप बढ़ जाएगी। जब परमात्मा रूप बढ़ जाएगी तो समझ जाओ वो सत का भेष ही आत्मा को अमरलोक ले जाने वाला। नहीं तो वेद भेद की करणिया करे, अनंत जुग माय जासु जावे रोग रे, अमर न होवे दे। अमर नहीं हो सकता, सत के भेष बिना अमर आत्मा नहीं हो सकता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे राजा मेरा भेष ऐसा, मेरे पास 5 ज्ञान है कि मुद्रा कंठी पावड़ी अल्पी, भेद ज्ञान की पैरी, सांसों सांस जपो घट में निर्गुण माला फेरी। मत ज्ञान, मन पक्ष ज्ञान, सुरत ज्ञान, अवध ज्ञान, और भेद ज्ञान है केवल ज्ञान। ये कैसे फेरी? सांसों सांस में मैंने 52-53 दोनों का रकार मकार का कागलिया जिब्या था, ये तीनों साथ किए, 3 जोड़े बनाए। यही भेद ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान समझो, विधि समझो, तरीका समझो, तो 5 ज्ञान सज जाएंगे ऑटोमेटिक। जब 5 सज जाएंगे तो चर्चा, लीव और रहनी, ये 3 अलग अलग होती है। चर्चा कहते हैं ज्ञान चर्चा, यानी निर्णय करता है वो ज्ञान चर्चा में आ जाता है। लीव यानी श्वासों श्वास 52-53 रकार मकार कागलिया जिब्या सब चलते हैं, वो लीवबन शिवरन। रहनी सुरत लगाना शब्द में, ये तीनों अलग अलग रहता है। और जब तीनों गिगन मंडल में शब्द घोरसों गढ़ घर नावे नक चक में दोनों लागे, शब्द गौर में गढ़ गिगन मंडल में महाराज के शब्द की गौर छाई रहती है। जैसे राजा अम्बरीश से चुकरथन चक्र का पहरा लगता था, वैसे महाराज फरमाते ये शब्द ब्रह्म का गिगन मंडल में पोरा लगा रहता है, गिगन मंडल गरनाता रहता है, गढ़ गरनावे विधेय मंडल गरनाता रहता है। तो ये तीनों एक होकर के और परमात्मा रूप आत्मा बनने, उसको ही दिव्य दृष्टि कहते हैं। उसा सांस अजप्पा कागलिया के साथ धुन के साथ निर्गुण माला फेरी। राम नाम जो रटना है वो निर्गुण है, सरगुण नहीं है। कुक में भी नहीं आता है, न जन्म लेता है, न महाराज को रूप में आता है। सबका सृजन सबसु न्यारा, जन्म कुक नहीं जाया। ये जो ब्रह्म का नाम है ये ऐसा जबरदस्त है, और इसको रटने का तरीका बता रहे हैं केवली भगवान। जब ये 5 ज्ञान सजेंगे, जब ये सजेंगे तो उसकी पहचान क्या शरीर में ऐसा गुण प्रकट होगा। धीरज धरण लंगोटी झरना आड बंद मत मेरी, आदे बेन तात सब नाडी रागा अनहद गिरी। महाराज फरमाते हैं बिना बजाए बिना रटना करे
त्रिकुटी से शब्द ग्रसता रहता है। अनद, अनद मतलब बिना रटना के ग्रसता रहता है। त्रिकुटी से इसकी ग्रजना चालू हो जाती। 6 राग 36 रागनियां इसमें समझ आती, जानो कोई नाड़ियां बिना रटना करते हैं वो, और सारी नाड़ियां रोम रोम उछाला खाते हैं। तो महाराज फरमाते हैं धरती जैसा धीरज ये मैंने लंगोटी पहन रखी है। आड़ बंद मत मेरी, सत्संग का आनंद ले रहे हो, इसके अलावा मेरे को दूसरा आनंद में लगता ही। ये आड़ बंद है मेरी, मती पकड़बंद गाड़ी है। असत का संग नहीं करे, सत्य में ही लीन है। तब ये लख 84 योनियों में शरीर आत्मा धारण नहीं करेगी। जब तक लख 84 योनियों में 4 ज्ञान में है, तब तक इसको भेष धारण करना पड़ेगा माया का। यही आन है। ये आन में जब तक रहेगी आत्मा, तब तक जन्म मरण में आती रहेगी। और आन का संग जब ही मिटेगा कि चर्चा, लीव और रहनी तीनों एक हो जाए, तब आत्मा निर्भय होगी, वैसे रहित। धीरज धरण लंगोटी झरना, आड़ बंद मत मेरी, आधे बेण तात सब नारी, रागा अनहद की। गगन मंडल में मंडी हमारी, त्रिकुटी सेवा पूजा, सत सबद ज्योत के आगे और देव नहीं दूर। हमारे रहने का स्थान कहा? गगन मंडल। शून्य में मतलब त्रिकुटी शून्य, ब्रह्मण शून्य, पार ब्रह्म शून्य। ये शून्य है। ये तीनों शून्य हद बेहद की है। कोटान कोट सुना शरीर के अंदर, श्वासा के साथ है, पंचतत्व नौतत्व लिंग शरीर के साथ है। और जो महाराज फरमाते हैं गगन मंडल आकाश मंड को चूर कर गए, गगन मंडल फोड़, बजर फोड़े आकाश मंड और भंवर गुफाए गगन मंडल। इन दोनों को फोड़ करके फिर महाराज फरमाते हैं वो अगम आवाजों में केवल पद में जब समा जाती है आत्मा, तो उसका रहने का आत्मा का स्थान हुआ, वो ही सत का भेष है। वो आत्मा ने सत का भेष पहन लिया, यानी आत्मा परमात्मा एक में। जैसे पति पत्नी का शरीर एक में हो जाता है, वैसे ही आत्मा और परमात्मा, उसका आत्मा का भान खत्म हो जाता है, स्त्री लिंग खत्म हो जाता है, पुरुष रूप बढ़ जाता है। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज के सत का शब्द ज्योत, ज्योत में आत्मा के सत्संग में ही जाके लीन रहे, और देव नहीं दूजा। दूसरा कोई देव कौन है? दूसरे शब्द आत्मा पे मिलाने वाले नहीं है। क्षरब्रह्म और अक्षर ब्रह्म या आत्माएं आत्मा को मिला नहीं सकती है। सुख दे सकती है, परिचय दिखा सकते हैं, घर गृहस्थी के परिवार का सुख दे सकते हैं, पर मिला नहीं सकते। मिलाने का तो जैसे पति पत्नी का अंग एक होता है, वैसे ही आत्मा और परमात्मा का एक। इसमें पतिव्रता का गुण बताया हमारा। मेरी सोई दिन है जे पतिव्रता हो। हे आत्मा तेरे को दिन है, तू ऐसे नैंछ रूपी पति का संग करके और आत्मा पे भेष पहन करके तू परमात्मा रूप बढ़ जाती है। तो अला पिंगला करे आरती, अनहद झालर बाजे, चित मन सुरत हजूरे, चाकर गगन सबद धुन गाजे। अला पिंगला आरती कैसे करे? त्रिकुटी में जब शब्द आता है, अनहद झालर यानी शब्द गढ़नाता है, तो इला पिंगला एक हो जाता, वो आरती कर। और सुखमणा की दौर भजन होने लगे, तो चित्त मन सूरत हजूरी चाकर, चित्त चिंतन में लग जाता है, मन विचार करने में लग जाता है, सूरज शब्द का आनंद लेने में लग जाती है। ये हाजिर रहते हैं। जब शब्द गगन में धुन गर्जना करती है, ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड के ऊपर कौन सी धुन? ये ने अक्षर की धुन्यात्मक शब्द, ये ब्रह्मांड से बाहर आवाज आती है। अक्षर ब्रह्म की भी आती है, पर वो शरीर के अंदर आती है, और करते हो जब आती है, और ये बिना करे आवाज आती है, और शरीर के बाहर आती है। इस नियंत्रण की परीक्षा बता रहे हैं। गगन शब्द धुन गाजे गगन मंडल में, तब महाराज के शब्दा साध पर किए बिको पड़िया घर। ये मेरे शब्दों का परीक्षा कौन करेगा? जो ऐसी साधना करे,
जैसे स्त्री में बिका पड़ता है तब उसको याद आता है, इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं ये शब्द का आनंद वो ही आत्मा लेगी जो मेरी ये साधना इस प्रकार करेगी। नहीं तो देरो भेद सकल सो माया, असत सत नहीं कोई, ये कोई भेद शब्द को साजे मोग मिलेगा सोई। देही का भेद तो सब माया का है, और माया के भेद तो 184 योनियों में नरदेही में सबके। और माया का जब तक भेष में रहेगा तब तक वो असत्य है, सत्य नहीं। इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, संतो ओ जुग बड़ो अज्ञानी, सत्य वस्तु को असत बतावे, सत्य असत कर जानी। सत्य को तो असत और असत को सत्य बताए। सत्य असत को सूखते हैं और असत सत्य को सूखते हैं, तो अज्ञानी हुआ, ज्ञानी हुआ। चाहे वाणी बांचने वाला हो, चाहे शास्त्र पुराण बांचने वाला। सत्य कौन है? आत्मा। असत कौन है? शरीर। तो सत आत्मा शरीरधारी गुरु महाराज को सूखते हैं, हे गुरु महाराज आप जानो और मेरी आत्मा का कल्याण करना आपके। असत को सौंप दिया ना, सत आत्मा को। और असत जो शरीर है वो परमात्मा को सूखते हैं। तो असत शरीर तो यही रहने वाला, लकड़ों में जाने वाला है कि वो परमात्मा में मिलने वाला। असत शरीर से आत्मा को सत्य में मिला ले, ये सत्य का भेष है। तो महाराज फरमाते जो कोई शब्द भेष को शब्द, जो कोई भेद शब्द को साजे मोक्ष मिलेगा। ये सत्य और असत में समझ पहले। भक्ति केवल की कर रहा है, सांसों सांस रटना कर रहा है, और शरीरधारी गुरु की टोलियां बना के फिरता है, उसी के पगावने करता है, उसी के बदावने करता है, उसी की महिमा करता है, उसी में लीन रहता है। हमारा गुरु महाराज, उस माला गुरु महाराज की फेरता रहे। राम नाम की माला तो बंद होगी कि थक गया हूं, साथ रटना थक गई, और गुरु महाराज की माला फेरता है। संगत सुखराम जी की बाणी बांचते हैं और बताते हमारे फलान जी गुरु है, वो बाणी बांच रहे। तो सदगुरु देव फरमाते हैं वाणी तो सुखराम जी की है, बांचते सुखराम जी के है, और अधिकार बांचने वाले जमाते हैं। तो बताओ वो सत्य रसत का गुण है उनके पास। महाराज फरमाते हैं गुरु अधीन ज्ञान ही पढ़नो। ज्ञान को पढ़ो तो इस गुरु के अधीन होके पढ़ो, जिसका ग्रंथ है उसके अधीन बन के पढ़ो, ये अधिकार जमा के पढ़ो। लिखो भी या पढ़ो भी या ज्ञान कथो भी, तो अधीन होके कथो, अधिकार जमा के अधीन हो। अर्थ लिखते हैं तो अर्थ में कहता है मैंने अर्थ किया, बात मैं नहीं करता तो कैसे समझ। तो अधीन हुआ, अधिकार जमा गया। मैं और मेरा ये अधिकार है। जब तक मैं मेरा नहीं छूटेगा तब तक के सुखराम भेषियो मेरो, जे कोई संत बिसावे, तीनों ताप तोड़कर हंसो अमरलोक में जावे। ये सत्य का भेष, सत्य का ज्ञान और सत्य परमात्मा में मिलना जब तक नहीं होगा तब तक महाराज फरमाते हैं वो त्रिय ताप में बंधा रहेगा। अधिदेव, अधिभूत, अध्यात्म, आदि देविक, भौतिक, ये ताप सताते रहेंगे। मन का ताप, आत्मा का ताप, देही का ताप। जब तक ये सताते हैं तब तक तो सत्य में तेरी आत्मा मिली नहीं। तो त्रिय ताप को तोड़ करके और फिर आत्मा अमरलोक जा सकती है, नहीं तो महाराज फरमाते अमरलोक की प्राप्ति होने वाली। तो हे राजा ऊंडो ज्ञान समझ और लीजे, अंधधुंध कोई काम न कीजे। सत्य शब्द की सोजी करिए, उल्ला माया उड़ज मत रही। हे मन ये ऊंडा ज्ञान है, हे चंदूलाल राजा ये ऊंडा ज्ञान है। इस ऊंडे ज्ञान को समझ ले। तू तो शरीर के भेष को ही मानता है, ये तो असत है, सत्य नहीं है। आत्मा पे जो सत्य का भेष है, मैं तेरे को जो ज्ञान समझा रहा हूं, उस ज्ञान को तू ऊंडा धारण कर, अंदर में उस विधि को पकड़ और उसको धारण कर, उसमें विश्वास रखकर भजन कर। तो महाराज फरमाते हैं तेरे सत्सबद का जो आनंद आएगा ना, तब आत्मा उसमें मिलेगी, तब आत्मा सत्य का भेष पहनेगी। तो अंधधुंध में तू जा रहा है मेरा सारा कार्य हो जाएगा, वो होने वाला नहीं। अंधधुंध किसको कहते हैं? सत असत को मिलाना, असत सत्य को मिलाना, ये अंधधुंध है। पूरा सूझता भी नहीं है तो धुंध है, अरे भाई बाहर धुंध है, बाहर तो सब उजाला है,
तेरे नेत्रों में धुंध है। अंध मतलब पूरा दिखता नहीं है, और दोष दूसरों को देता है। जब तक ये महापुरुषों का केवल ज्ञान और केवल भक्ति का गुण प्रकट नहीं होगा, तब तक महाराज फरमाते हैं, वो पूछते रहते हैं मेरा मोक्ष होगा कि नहीं होगा, मेरा कल्याण होगा नहीं होगा। वो गुरु महाराज से पूछते रहते हैं। गुरु महाराज कह दिया नहीं हो गया, तुम तो पूरे हो गए, मोक्ष चले जाओ। और नहीं गए जब क्या हाल होगा। इसीलिए सुखराम जी महाराज की अंधधुंध है ये। अंधधुंध में तू कार्य मत कर, आत्मा पे सत का भेष पहन ले, ये सत्संग की सोच ही कर ले। घट में इस उल्ले में फंस मत। उल्ले कौन है? जितने भी रूप धारण किए हुए सब उल्ले हैं। ये रूप कभी भी किसी को ले जा नहीं सकता आत्मा को। खुद का रूप ही खुद आत्मा को परम पद में मिला सकता है। और खुद के रूप की तो सोच ही करेगा अंदर। जब ये सत शब्द की सोच ही करिए, उल्ला माए उड़ज मत। उसके लिए महाराज उदाहरण दे रहे हैं। हे राजा भारी चीज तके जन माई, तैसे सब अवतार कहाई। भारी चीज कौन है? राजा की जैसे अवतार आए, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति राम कृष्ण, ये अवतार आए, ये भारी चीज है। हल्की भारी चीज हल्की संग शोभा नहीं पावे। ये राजा है और अपन मलमूत्र खा के आए तो प्रजा है। ये केवल ब्रह्म कहलाते हैं, जीव नहीं कहलाते। ओले के समान है। पर महाराज फरमाते कहा अवतार मिनक न लोई, ब्रह्म ध्यान बिन मुगत न हो। अवतार हो चाहे नर नारी हो, ब्रह्म ध्यान के बिना आत्मा सत का वेश पहन नहीं सकता, आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। अवतार से तो तू सुख पा सकती है पर मिल नहीं सकती। ये महाराज समझा रहे हैं कि ब्रह्म ध्यान बिन मुगत न होई। ब्रह्म ध्यान में फेर कहावे, जो जलसों सुर नावे धोवे, पीवण बिद बिन प्यास न जाए। ब्रह्म ध्यान में भी फेर है। एक सोहम का जाप जप्पा करके अंदर ब्रह्म का ध्यान करते हैं, मैं आत्मा ब्रह्म हूं, मैं आत्मा ब्रह्म हूं। तो ये तो जड़ से नहाने धोना है, जड़ पीना नहीं है, प्यास नहीं बुझेगी आत्मा की। आत्मा पे सत का भेष नहीं आएगा, शरीर पे ही रहेगा ये। आत्मा पे सत का भेष जब भी आएगा कि जड़ पियोगे, राम नाम रूपी जड़ को सांसों सांस रटना करोगे, ये जड़ पीना है। जब भी जड़ पीते हैं तो घूट, कंठ भी चलता है, हृदय भी चलते हैं, नाभि भी चलती है, सब चलते हैं। पानी पीते हैं, जब खाना खाते हैं तो भी सब चलते हैं। तो इसी प्रकार जड़ पीने की जैसे इस राम के नाम को रटो सांसों सांस। और बिना पी के पीने की विधि आए बिना आत्मा की प्यास जाने वाली। आत्मा पे महाराज फरमाते हैं संसार में सत का वेश पहन नहीं सकता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाए क्यों, ये सत का जो भेष है ये किसी के शरीरधारी के मुखारबंद पे नहीं आता है, न शरीरधारी के वचनों में आता है, न शरीरधारी के दिष्ट मुष्ट में आता है, न शरीरधारी के उपदेश में है। क्यों? केवल को सुन बीज गेव सु जन्मे आवे, नहीं करने के माए ज्ञान सुई कदे न पावे। ना केवल उपदेश मांड में रहे न कोई। कोई मांड में इसको चाहना है तो ये उपदेश मिल जाएगा, रहता है, किसी के शरीर में नहीं रहता है। ये तो सीधा ब्रह्म विराट से निरंतर आता है, प्रकट होता है। जब इस विधि से भजन करते हो तब आत्मा पे सत का वेश होता है। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि निज नाम मुख पे नहीं भूप आवे, ज्ञान गम सो जगत नाये पावे। सतरूपी गुरुदेव की दिल मेरे भाई, निज नाम जाग्या शिष तन माही। निज नाम मुख में नहीं आता है, ये अंदर प्रकट होता है। कब होता है? कि तत्रूपी गुरुदेव की दिल में रे भाई। तत्रूपी गुरुदेव कौन है? ज्ञानबे ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, ये तत्रूपी गुरुदेव है। इसकी दिल में यानी तेरा निज मन इस निज ज्ञान को तू सौंप देगा, ये दिल में हो जाएगी और तू ये विधि से रटना करने लगे, ये अपने आप विधि बैठ जाएगी। तत्रूपी गुरुदेव की दिल मेर से तेरे ऐसी रटना बैठेगी, घोरा घोर
रटना बैठते ही नींद चढ़ाई। शिस्तन माई निज नाम जाग्या शिस्तन। तो महाराज यहाँ फरमा रहे हैं, निज नाम सुभूप निज नाम पावे, जो चीज सू चीज जो बीज सू चीज सबे उग जा। ब्रह्म का निजी नाम और सतरूप का निजी नाम। हे राजा, ब्रह्म का निजी नाम है राम नाम, सतरूप का निजी नाम है ने अक्षर। इस अक्षर ब्रह्म राम के नाम को तू सांसों सांस लिवबंद रटेगा तब नींद। लिवबंद तू राम के नाम के अलावा दूसरा ओम भी रट ले, आने वाला चाहे दूसरे कोई नाम रट ले, भवन अक्षर के अनंत नाम है, पर राम के नाम से ही लिवबंद सिमरन होगा और तभी नींद चढ़ा यानी तो आने वाला। इसलिए महाराज ने लिखा है, निज नाम सु भूप निज नाम पावे, जो बीज सु चीज सबे। जैसा बीज डालोगे वैसी चीज उत्पन्न, वैसा ही अन्न है। तू जाने मक्की डाल दूर, बाजरा जाने गेहूं आ जाए वो नहीं है, और बीज डालेगा तो ही उगेगा। तो राम नाम रूपी बीज है। हर कण, हर मने राम का नाम कण है। ब्रह्मा पेड़ है, हर कण ब्रह्मा पेड़ है। डाला सब संसार, ब्रह्मा जी पेड़ है, डाले पत्ते सारा संसार है जो गर्भ में मलमूत्र खाने आया। तो इन डालों के ही महाराज फरमाते हैं, हर कण ब्रह्मा पेड़ है, डाला सब संसार, हरिजन सो सुखराम के छौरा फूल बिछा। डोडी जो आज लगती है वो पत्तों के डालों के लगती है, फूल की। डोडी के बाद फूल आते हैं, फिर फूल खिलते हैं, तब महाराज फरमाते हैं उसमें फल आता है। तो डालों पे फल लगता है, और कब लगेगा? तो जड़ प्रेम चाहिए सब चीज ताई, कंडाल के विद दो है माही। सब में जड़ प्रेम चाहिए। जब तक राम नाम रटने का प्रेम नहीं है किसी प्राणी के, तो महाराज फरमाते कभी भी वो बीज भी डालोगे तो सूख जाएगा। तो सब जगह जड़ चाहिए। जड़ का प्रेम, राम नाम रूपी जड़ का जब प्रेम होगा तो सब चीज हलाहल होगी। बट कंडाल की विध दो ही है। महाराज फरमाते दो विधि है कर्ण। एक तो महाराज फरमाते हैं संसार में इधर हड़ खटता रेवे और ध्यान से पास पास बीज डाले, अच्छी तरह ध्यान रख। और एक हड़नी खड़े बीज डाल दे तो वो उग जाएगा हर की। और हड़ खटता रेवे बीज नहीं डाले तो भी नहीं। ये दोनों चीज साथ चलती। तो इधर भी रकार मकार, कागलिया जिब्या और श्वास उश्वास, ये दो चलते हैं, जोड़े चलते हैं। जोड़े के बिना नींद नहीं आता। इधर जोड़े के बिना उत्पत्ति नहीं होती है। जोड़े के बिना महाराज फरमाते हैं संसार में कोई भी कार्य कर नहीं सकता। माया ब्रह्म जोड़ा है, आत्मा और शरीर। ये कोई आत्मा कार्य नहीं कर सकती। कल आत्मा होगी तो भी नहीं कर सकती, आत्मा निकल गई शरीर है तो भी नहीं कर सकती। ये दो ही विधि है। इसी प्रकार जोड़े रटे धमकू सादे, लेवे सासों सासा। जोड़े रटो, स्त्री पुरुष का जोड़ा, माया ब्रह्म का जोड़ा, ऐसे ही ये अक्षर ब्रह्म ने अक्षर ब्रह्म का जोड़ा है। अगर राम नाम नहीं रटा तो भी नहीं चलने, और राम रट रहा सांसों सांस नहीं रटेगा तो भी नहीं। इसलिए महाराज फरमाते हैं, कंडाल की विद दो ये माई, निज नाम नेचे गुरुदेव होई, जे जन पहुंता घर आद सुन। ये निज नाम जो है वो नेचे गुरुदेव, जो सतरूप का निजी नाम है, ये गुरुपद देश में लेके जाता है इसको, आत्मा। ये आत्मा को भेष पहनाता है।
और वो ही आध घर में लेके जाता है गगन मंडल। दूजा गुरु नाम रूपी सुन्यारा, तत्रूपी गुरुदेव पर ब्रह्म प्यारा। तत्रूपी जो गुरुदेव है वही पर ब्रह्म प्यारा है। पर ब्रह्म का जो नाम है वही ब्रह्म का नाम है, वही ब्रह्म ज्ञान है। उसको रटने का तरीका राम नाम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य। केवड़ी भगवंता ने धन्य। जीवा कारण जाज ने धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य। अनंत कोट संतान ने धन्य। राम सभा से राम राम सबने राम 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 सबको राम। राम।